आज के प्रसंग में नारद जी बोले, प्रभु आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है और उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। तब प्रभु श्री राम ने एवं मस्तु कहा, ऐसा ही हो। तब श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी बोले, हे नाथ, जब मैं विवाह करना चाहता था तब आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया, क्या कारण था? तब प्रभु श्री राम बोले, हे मुनि सुनो, जो सब सहारा छोड़कर मुझे भजते हैं उनका मैं वैसे ही देखभाल करता हूँ जैसे माता छोटे बालक की देखभाल करती है और बालक के बड़े हो जाने पर उतनी चिंता नहीं करती जैसा छोटे बालक की करती है, क्योंकि वह अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है। उसी प्रकार ज्ञानी जन मेरे प्रौढ़ बालक हैं और जो मेरे भक्त हैं उनकी रक्षा मैं छोटे बालक की तरह करता हूँ। प्रभु कहते हैं, भक्त के शत्रुओं को मैं मारता हूँ और ज्ञानी के शत्रुओं को ज्ञानी खुद मारता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ तो सबके शत्रु हैं। काम क्रोध और लोभ को जगाने वाली माया रूपी नारी जो सभी बुराइयों की जड़ है, पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त जप तप योग में लीन होते हुए भी स्त्री के संग से अपनी बुद्धि बल शील और सत्य सब नष्ट भ्रष्ट कर लेता है। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सन कहऊ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायऊ मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरऊ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करय न दीना। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊ सदा तिन्ह कह रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्च अनल यही धाई, तहाँ राखई जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है।
छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारी। तिन महाति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कहा पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोखई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनहि हरस प्रति बरसाएका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कहाँ शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहा ही प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण, मुनि मैं यह जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि,
मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहाहु कवन प्रभु कैसी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम है। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुबीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। सठ विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख, रहित विगत संदेह। तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूँ देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते
और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तजि काम पद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इत श्रीमद् रामचरित मानसे, सकल कल कलिश विध्वंसने। तृतीयः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।